अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी। स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं पर ज्ञान प्राप्त किया। भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली, शैली प्रबंध एवं मुक्तक शैली। रचनाओं में प्रिय प्रवास, साप्ताहिक महत्वपूर्ण बार बार पूछी जाने वाली रचना चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और वैदेही वनवास भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद अधखिला खोल और ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय और पारिजात अत्यधिक बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। ध्यान देना बच्चों, ये पैराग्राफ आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न दो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वहाँ हो गोद ले श्रांति खोना। इस आधार पे पूरा पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बनने वाले प्रश्नों को भी ध्यान देना। पूरे पाठ में सबसे ज्यादा और बार बार पूछा जाने वाला पैराग्राफ कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे से लेकर रक्षाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को के अभिमन्यु, आप सभी का हमारे बैच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, तो हम लोग अब पवन दूतिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। तो ये पाठ जो है, जो ये दूत काव्य की शुरुआत हुई, इसको संस्कृत साहित्य के महान कवि और पहले कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण से शुरुआत की। जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि रामायण में हनुमान जी को भगवान राम का दूत बनाकर भेजा माता सीता के पास, और उसी के आधार पर उसी को कुछ प्रमाण मानकर उसी से प्रेरणा प्राप्त करके संस्कृत साहित्य में मेघदूत यानी कालिदास ने जो है मेघ को दूत बनाया, यक्ष का संदेशा भेजा यक्षिणी के पास, और उसी आधार पर हंसदूत नामक रचना भी लिखी गई, और उसी आधार पर उसी से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर, यानी राधा ने पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भिजवाया है। और कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर परम दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। तो प्रस्तुत पाठ में मुख्य रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी यही बताना चाहते हैं कि जो है राधा वियोगिनी राधा के संदेशे को वे श्री कृष्ण पवन के माध्यम से कृष्ण के पास भिजवाना चाहते हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। मंदाक्रांता, ध्यान रखना, ये संस्कृत का छंद है, संस्कृत में प्रयोग किया जाने वाला छंद है मंदाक्रांता। पहले इस पर समझ लेना, क्योंकि ये भी पूछता है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो मंदाक्रांता छंद है, क्योंकि कालिदास के मेघदूतम से प्रेरणा लेकर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने पवन दूतिका को लिखा। तो मंदाक्रांता छंद है। पूरे पाठ में कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ आए तो तुरंत आप मंदाक्रांता लगाना, मंदाक्रांता छंद है। इसकी जो पहचान है, ये छंद जैसा आप लोग जानते होंगे कि छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद है। तो ये मंदाक्रांता जो है ये वर्णिक छंद है। मंदाक्रांता वर्णिक छंद है और मंदाक्रांता के प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक
प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ड होते हैं। 17 वर्ड होते हैं। यही इसकी पहचान है कि मंदाक्रांता की प्रत्येक पंक्तियों में 17 वर्ड होते हैं और चार छह और 7 पर यति होती है, यानी रुकना होता है। इस छंद को पढ़ते समय इसका यही शास्त्रीय नियम है कि पहला विराम 4 पे हो, दूसरा विराम 6 पे हो और तीसरा विराम यानी जो अंतिम विराम होगा वो 7 पे होगा। तो इस आधार पे हम लोग यदि देखें तो 6 और 4 10 और 10 और 7 17 यानी 17 वर्ड, प्रत्येक पंक्तियों में 17 वर्ड होंगे। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा गिनने का प्रयास करें। 1 2 3 4, तो पहला विराम हमारा खिन्ना पर होना चाहिए और दूसरा 1 2 3 4 5 6 यहां पर, क्योंकि दूसरा विराम 6 पे होना चाहिए और तीसरा फिर 1 2 3 4 5 6 7। इस आधार पे यदि हम पूरे पाठ की हर पंक्ति को गिनेंगे तो एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह आपको 17 वर्ड मिलेंगे। और ये शास्त्रीय नियम भी पढ़ने का यही है कि पहला 4 पे, दूसरा 6 पे और तीसरा विराम 7 पे होना चाहिए। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आज पवन द्योतिका का अध्ययन करेंगे और शास्त्रीय नियम भी लागू हो ऐसा पढ़ना है कि बैठी खिन्ना, 4 पे रुकना है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे, ध्यान रखना 6 हो गया और गेह में थी अकेली 7 हो गया। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो 4 6 और 7 पे यति लेकर पढ़ना कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन सुंदर इसी काल वातायनों से। अब अर्थ देखना कि बैठी खिन्ना, यक, यक माने एक, यक माने एक और दिवस माने दिन और खिन्ना माने दुखी, खिन्ना माने दुखी और बैठी। और वह कौन, वह शब्द से किसका बोध हुआ? राधा जी। कौन? राधा जी, राधा को याद रखना, राधा जी। और गेह माने घर, गेह माने घर में थी अकेली, कौन? राधा जी। तो बैठे खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका जी अपने घर में दुखी होकर अकेली ही बैठी हुई थी। तो आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग, दृग माने नेत्र, दृग माने क्या होगा बच्चों? नेत्र। और युगल माने जोड़ा, ध्यान रखना पूछने योग्य शब्द है, युगल माने जोड़ा। तो दृग युगल नेत्रों का जोड़ा था, दोनों नेत्रों में आके आंसू, आंसू आ गए और वह धरा को भिगोते और दोनों नेत्रों से आंसू गिरने के कारण, राधिका के दोनों नेत्रों से आंसू गिरने के कारण पृथ्वी भीग गई है। आगे बढ़ना कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तो आई धीरे, धीरे से आई, कौन आई? वायु।
इस सदन में, कौने सदन में? राधा जी के सदन माने घर या महल, महल, महल कहना, क्योंकि राधा, राधा का घर घर नहीं हो, महल होगा, महल में बैठी है। तो आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तो धीरे से राधिका के महल में पुष्प सदगंध, पुष्पों की सुगंध को लेकर आई। कौन आई? तो प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो प्रातः वाली, सुबह, सुबह की, सुपवन माने सुंदर, सु माने सुंदर, पवन माने वायु, तो सुंदर वायु इसी काल वातायनों, ध्यान रखना खिड़की, वातायनों माने खिड़कियों के माध्यम से प्रातःकालीन पवन उसी समय राधिका के भवन में प्रवेश की। आगे चलना, अगला पैराग्राफ है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो संतापों को विपुल माने अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता देख, और संतापों माने दुख को। तो अपने दुख को अत्यधिक बढ़ते हुए देखकर राधा जी अपने दुख को अत्यधिक बढ़ते हुए देखकर धीरे बोली, और साधुक उससे, साधुक माने दुख के साथ, दुख के साथ श्रीमती राधिका जी उससे बोली, यानी उससे पूछ लेगा, उससे का मतलब वायु से, वायु से या पवन से, वायु या पवन से पूछी। कौन पूछी? राधा जी धीरे से बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या बोली राधा जी? यदि प्रश्न पूछ ले कि धीरे से राधा जी ने क्या बोला पवन से, तो पवन से बोली राधा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन सुंदर वायु, पवन माने वायु, हे प्रातःकालीन सुंदर वायु, इतना क्यों मुझे तुम सता रही हो, और क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित माने दूषित, कलुषित माने दूषित या मलिन, दूषित या मलिन, और काल की क्रूरता, क्रूरता माने कठोरता, क्रूरता माने क्या होगा बच्चों? कठोरता। तो राधिका वायु से पूछ रही है कि हे वायु, क्या तू भी काल माने समय की क्रूरता, कठोरता से कलुषित हो गई हो, जो तुम मुझे इतना सता रही हो। आगे चलना, अगला पैराग्राफ है हमारा कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विराह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो राधिका फिर वायु से बोली कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे, जो मेरे प्यारे कृष्ण हैं, जो मेरे प्यारे कृष्ण हैं, वो नौ माने नए, और जलद माने बादल, जलद माने बादल, और कंज माने कमल, कंज माने कमल। तो मेरे प्यारे जो कृष्ण है वो नए बादल की तरह और कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्र वाले हैं।
तो यदि यहाँ अलंकार आपसे पूछ ले तो अलंकार में आप उपमा लिख सकते हो और मानवीकरण लिख सकते हो। मानवीकरण अलंकार, उपमा और मानवीकरण अलंकार इन पंक्तियों में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि उपमा में तुलना होती है और मानवीकरण ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की तुलना यदि प्रकृति की वस्तुओं से की जाए तो वहां पे मानवीकरण होता है। तो यहाँ देखो ये कंज जो है प्रकृति का है और कृष्ण के नेत्रों से तुलना हो रही है, तो मानवीकरण और उपमा अलंकार है। तो राधिका कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जो मेरे प्यारे कृष्ण हैं वो नए बादल के समान और उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान हैं। जाके आए ना मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। वो मधुबन चले गए, मधुबन यानी सुंदर वन, मधुबन चले गए और न भेजा संदेशा, और वहां पहुंचने के बाद अभी तक कोई संदेशा भी भेजा नहीं है। मैं रो रो के प्रिय विराह से बावली हो रही हूं। तो मैं कौन? मैं यानी राधा जी रो रो के प्रिय विरह अर्थात कृष्ण के वियोग में, प्रिय विरह अपने प्रीतम कृष्ण के वियोग में रो रो कर बावली हो रही हूं, पगली हो रही हूं। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा वायु से कहती हैं, हे वायु जाके आप जाइए और मेरी संपूर्ण दुख कथाओं को तुम मेरे श्याम, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे कृष्ण को सुना देना। तो आगे चलना, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग कि ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। हम मंदा क्रांता छंद के नियम में पढ़ना है कि नियम भी लगे और गीत भी बने कि ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। तो राधा वायु से कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही आप मेरे भवन को छोड़कर, मेरे महल को छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी। तू का मतलब पवन या वायु, पवन यानी वायु, वायु के लिए प्रयोग किया कि तू अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। मेरा शब्द यानी राधा, मेरा शब्द से किसका बोध हुआ? राधा जी का। तो राधा वायु से कह रहे हैं कि हे वायु, जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाले सुखद कितने मंजू, मंजू माने सुंदर, मंजू माने सुंदर, और कुंजे माने कुंज, झाड़ियां मिलेंगी। तो तुम्हें शोभा से संपन्न सुख प्रदान करने वाली कितनी अर्थात अनेकों झाड़ियां मिलेंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और अपनी प्यारी प्यारी छाया से कौन? वही कुंजे, प्यारी प्यारी छाया से वायु को कौन मोहित कर लेगा? तो झाड़ियां यानी वही कुंजे। तो प्यारी छाया अपनी प्यारी प्यारी छाया से, और मृदुल माने कोमल, मृदुल माने कोमल स्वर से मोह लेंगी, वे तुम्हें मोहित कर लेंगी, मोह लेंगी तुझे वे, तुझे माने वायु को, वायु को। और कौन मोह लेगा? तो यही कुंजे, यही झाड़ियां। तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। तो राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, तो भी मेरा दुख लख, तो भी तुम मेरे दुख को देखना, और लख माने देखना, तो भी मेरा दुख लख,
उस समय भी आप मेरे दुख को देखना और वहां जाना विश्राम लेना, वहां जाकर तुम विश्राम मत करना, क्योंकि मैं अपने प्रीतम कृष्ण के बिना बहुत व्याकुल हूं। आगे आगे चलते हैं हम लोग कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। तो राधा वायु से कह रहे हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे हे वायु, राधा वायु से कहते हैं कि हे वायु, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, राव माने आवाज, सरस रव तो सरल आवाज वाला धाम सतपुष्प वाला, एक सुंदर पुष्प वाला धाम मिलेगा, और अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम माने वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, और वहां पर अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष मिलेंगे, और लतावान सौंदर्यशाली, और लताओं से युक्त और सौंदर्य से युक्त होंगे। आगे चलना कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा सा वृंदा, विपिन माने जंगल या वन, विपिन जंगल, कानन, वन इत्यादि, तो प्यारा वृंदा और प्यारा सा वृंदा वन मिलेगा, प्यारा सा वृंद मिलेगा, और मन को मुग्धकारी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा सा वृंदा वृंद जंगल वन आपके मन को मोहित करने वाला होगा, वह भी आपको आगे मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, मोह माना माने मोहित, मोह माना माने मोहित, मोहित मत होना, आना जाना इस विपिन से। तो राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, तुम इस विपिन से आना जाना, इस जंगल से आना जाना, लेकिन इस पर कभी मोहित मत होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पैराग्राफ है हमारा। राधा कहते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने दुखी, क्लांत माने दुखी कोई दिखावे, राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, हे प्रातःकालीन सुंदर पवन, जाते जाते अगर पथ में, अगर मार्ग में कोई तुम्हें दुखी दिखाई दे, यदि जाते जाते मार्ग में कोई तुम्हें दुखी दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उसके सन्निकट माने अत्यधिक समीप जाकर, सन्निकट, निकट का मतलब निकट, और सन्निकट माने अत्यधिक समीप जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांतियों माने दुखों को, तो आपको उसके दुखों को मिटा देना, क्योंकि राधा वियोगिनी है, वो दुख को जानती है, वो वियोग के दुख को जानती है। तो इसलिए कह रहे कि यदि कोई क्लांत दिखाई दे, कोई वियोगी दिखाई दे, कोई दुखी दिखाई दे, तो आप उसके समीप जाना, अत्यधिक निकट जाना, और उसके क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को मिटा देना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। और कैसे मिटाना है? तो धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श, परस माने स्पर्श, तो धीरे धीरे स्पर्श करके, हे पवन, हे वायु,
उस दुखी व्यक्ति को धीरे धीरे स्पर्श करके, गात माने शरीर और गात माने शरीर, ताप माने थकान, थकान या दुख, तो थकान या दुख, तो धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के थकान को या दुखों को दूर कर देना और सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और सद्गंधों से, अपनी सुंदर सुगंधों से, हे प्रातःकालीन वायु, अपनी सुंदर सुगंधों से श्रमित जन को, थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, आनंदित बना देना। आगे आगे चलते हम लोग। ये पैराग्राफ आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृति वसना तो तू न सुत। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, ओठों की ओ कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो राधा वायु से कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, पथिक माने मार्ग में और लज्जाशीला महिला, यदि मार्ग में कोई लज्जाशीला महिला मिले तो कहीं दृष्टि आए, यदि कहीं भी दिखाई दे, यदि कोई मार्ग में लज्जाशीला महिला कहीं दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत माने बिगाड़ना और वसना माने वस्त्र, वसना माने वस्त्र और विकृत माने बिगाड़ना। तो हे प्रातःकालीन वायु, हे प्रातःकालीन पवन, आप उसके वस्त्रों को मत बिगाड़ना। क्यों मत बिगाड़ना? क्योंकि वो लज्जाशीला पथिक महिला है। ध्यान रखना, भारतीय वेशभूषा में लज्जाशीला पथिक महिला को बड़ा सम्मान होता है। वो तो अमेरिका वाली वेशभूषा है, इंग्लैंड वाली वेशभूषा है कि जो आज जींस पैंट लोग पहन रहे हैं। ये भारतीय वेशभूषा में इसलिए राधा वायु से कह रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिल जाए तो कहीं भी दृष्टि आए तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो हे वायु, तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को मत बिगाड़ना, अर्थात जब उसके समीप तुम पहुंचना तो अपनी गति को, अपनी रफ्तार को कम कर लेना, जिससे उसके वस्त्र बिगड़ने न पाए, क्योंकि वो भारतीय वेशभूषा से युक्त एक लज्जाशीला पथिक महिला है। और जो कहीं भी, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो तो गोद ले श्रांति खोना। यदि थोड़ी सी भी थकी हुई हो, यदि वह लज्जाशीला जो पथिक महिला है, यदि जो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित माने थकी, वह हो, यदि वह लज्जाशीला पथिक महिला थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद ले श्रांति, श्रांति माने थकान को, खोना माने दूर करना, तो आप उसकी थकान को दूर कर देना, तो उसको गोद में लेकर उसकी थकान को दूर कर देना, अर्थात अपनी मंद मंद शीतलता के द्वारा उस लज्जाशीला पथिक महिला की थकान को दूर कर देना। और उसके पास जब तुम पहुंचना तो अपनी गति को कम कर लेना, जिससे उसके वस्त्र बिगड़ने ना पाए। ओठों की और कमल मुख की, ओठों की, उसके ओठों की और कमल मुख की, कमल रूपी मुख, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कि ओठों की और कमल मुख की, उसके ओठों की लालिमा की,
लालिमा को और कमल रूपी मुख की म्लानताएं, म्लानताएं माने दुख को मिटाना, जो उसके ओठों पर और कमल रूपी मुख पर जो दुख है उसको तुम मिटा देना। आगे कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता, क्लांता माने दुखी, और कृषक ललना, ललना माने पुत्री, ललना माने पुत्री या बेटी। और किसकी बेटी? तो कृषक ललना, कोई किसान की पुत्री, कोई किसान की बेटी। और खेत में जो दिखावे, यदि कहीं खेत में दिखाई दे। और क्लांता माने दुखी। तो वायु से कहती हैं राधा कि हे वायु, यदि तुम्हारे मार्ग में कहीं कोई किसान की पुत्री खेत में दुखी दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस माने स्पर्श, परस माने स्पर्श, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों माने दुखों को मिटा देना है तुम्हें। तो धीरे धीरे स्पर्श करके आपको उसके दुखों को मिटा देना है। तो यदि प्रश्न पूछ ले कि पवन कृषक ललना के दुख को कैसे मिटाएगी, तो धीरे धीरे परस, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। अर्थात जब आप थके हुए हो, आप थक गए हो, बड़े व्याकुल हो, दुखी हो, तो उस समय आपको शीतलता की जरूरत होती है। और यदि मंद मंद शीतल वायु उसी समय चल जाए, तो ऐसा लगे कि जैसे आपकी थकान कुछ कम हो गई है। तो वही राधा वायु से कहती हैं कि आप धीरे धीरे स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। जलद माने बादल, जलद माने बादल। यदि कोई बादल व्योम माने आकाश मार्ग से, व्योम माने आकाश, व्योम माने आकाश से जा रहा हो, तो उसे ला, तो उसे ला देना, उसे लाकर। और लाएगी कैसे? तो वायु बादल, क्योंकि बादल जो है चार तत्वों से मिला है, धूम ज्योति सलिल और मरुत से बादल मिलके बना है। तो बादल को वायु जो है उड़ाकर उसके पास लाएगी और छाया द्वारा सुखित करना। तो उस बादल की छाया के द्वारा उसको सुख प्रदान करना। और तप्त भूतांगना को, भूतांगना माने प्राणी, भूतांगना माने प्राणी, तो उस तप्त, और तप्त माने पीड़ित दुखी प्राणी को आप सुख प्रदान करना। अब हम लोग थोड़ा सा और इस पैराग्राफ पे देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषक ललना कोई खेत में जो दिखावे, यदि कोई किसान की पुत्री, तो ललना पूछ सकता है कि ललना का अर्थ क्या होगा। और ललना किसकी है? कृषक है। क्लांता माने दुखी है। तो पवन जो है यानी वायु जो है कृषक ललना के दुख को कैसे मिटाएगी? तो उत्तर है इसका धीरे धीरे परस करके। और जलद माने बादल होता है, व्योम माने आकाश होता है, और छाया द्वारा सुखित करना। तो पवन जो है यानी वायु उस कृषक ललना को कैसे सुख प्रदान करेगी? तो यदि कोई बादल व्योम मार्ग से, आकाश मार्ग से जा रहा है, तो उसको उड़ाकर उसके पास लाना है। उस बादल की छाया के द्वारा भूतांगना माने उस प्राणी को, और तप्त माने दुखी प्राणी को शांत कर देना है। ऊपर यानी यहाँ पर अलंकार पूछ सकता है कि कमल मुख यानी रूपक अलंकार है। कमल मुख में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, तो गोद में ले, वह शब्द से किसका बोध हुआ? तो यानी यही कौन? कृषक ललना का बोध हुआ। और विकृत वसना, किसके वस्त्रों को मत बिगाड़ना? तो लज्जाशीला पथिक महिला। यदि कोई मार्ग में लज्जाशील महिला है, तो हे वायु वहां पहुंचकर तुम अपनी गति को कम कर लेना, जिससे जो है उसके वस्त्र बिगड़ने न पाए। शायद आपको पूरा पैराग्राफ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले पैराग्राफ पे चलते हैं कि अगला पैराग्राफ है हमारा, हाँ अगला पैराग्राफ, यहां भी वही मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो,
नारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होएगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो राधा वायु से कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे वायु, जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुंचोगी और वहां पहुंचने के लिए तुम बहुत उत्सुक रहना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, तो जाते जाते आप मथुरा धाम पहुंचोगी और वहां पहुंचने के लिए तुम अत्यधिक उत्सुक रहोगी। और न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। न्यारी, न्यारी माने अलग, न्यारी माने अलग, और शोभा माने शोभा, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, और नगर की, तो वह वर श्रेष्ठ नगर कौन सा है, तो यानी मथुरा धाम है वही। और देखना, उसको देखना, और मुग्ध होना, मुग्ध माने प्रसन्न होना। और तू होएगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को। मेरु माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, तो मेरु माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जो उनके आभा वाले कलश हैं, जो प्रकाशित कलश हैं, मंदिर के ऊपर कलश बांधा जाता है, तो जो वहां मथुरा के मंदिरों में, और मथुरा के मंदिर किसके समान है, तो सुमेरु पर्वत के समान है। और उसको देखकर चकित कौन हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा। कौन कह रहा है, राधा कह रही है। किससे कह रही है, वायु से कह रही है। संदेशा कहां भेजा जा रहा है, कृष्ण के पास भेजा जा रहा है। तो तू होएगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, और आभा वाले कलश जिनके, और उनको अत्यधिक प्रकाशित मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर कलश बांधा जाता है। जो अत्यधिक आभा वाले कलश, जो अत्यधिक प्रकाशित हैं, वह दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने सूर्य, जो दूसरे सूर्य के समान हैं। तो मथुरा के मंदिरों में जो कलश हैं, वे किसके समान हैं, यदि प्रश्न पूछ ले तो इसका उत्तर हो जाएगा, मथुरा के मंदिरों में जो कलश हैं, वे दूसरे अर्क के समान हैं। तो प्रश्न ध्यान रखना, जो कठिन शब्द है उसको भी समझते चलना। दूसरे अर्क से कौन है, तो मथुरा के मंदिरों में जो आभा वाले कलश हैं, प्रकाशित जो कलश हैं, वह दूसरे अर्क से हैं, यानी दूसरे सूर्य के समान हैं। और मथुरा के मंदिर किसके समान हैं, तो मेरु यानी सुमेरु पर्वत के समान मथुरा के मंदिर हैं। और जाते जाते वायु कहाँ पहुंचेगी, तो मथुरा धाम में पहुंचेगी। मथुरा धाम में पहुंचने के लिए कौन उत्सुक होगा, तो वायु उत्सुक होगी। नारी शोभा यानी सबसे अलग शोभा होगी, वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ नगर की सबसे अलग शोभा होगी। अगला पैराग्राफ पे हम लोग अब चलते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा है कि देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। फिर राधा वायु से कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे वायु, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम अवश्य जाना। जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही हो, जब भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही हो,
तो उस समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में अवश्य जाना और नाना वाद्यों का मतलब वाद्य यंत्र जो पूजा के समय बजाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, बजने वाले यंत्र और मधुर स्वर की, और उनके जो मधुर स्वर हैं मुग्धता को बढ़ाना, उसकी मधुरता को तुम अपनी गति के द्वारा और अधिक बढ़ा देना। तो वाद्य यंत्रों की मधुरता को कौन बढ़ाएगा, कौन बढ़ा सकता है? तो पवन बढ़ा सकती है। और पूजा के समय राधा वायु को कहाँ जाने के लिए कह रही हैं? मथुरा के मंदिरों के बीच में कह रही हैं। फिर कहा कि अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कीवा माने अथवा, अथवा कीवा लेके रुचिर, रुचिर माने जो मन को अच्छा लगे, और तरु माने वृक्ष, तरु माने वृक्ष, और शब्दकारी फलों को। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं बेटा जिन वृक्षों के फल सूख जाने पर वह शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको लौकी बताया जाए कि लौकी का फल जब सूख जाता है तो लौकी को बजाओ तो उसमें से आवाज होती है। नेनुआ का वृक्ष आप सुने होंगे, नेनुआ का वृक्ष भी ऐसा होता है कि जो सूख जाने पर, जब वो सूख जाता है तो उसके अंदर जो फल होते हैं वह आवाज करते हैं। तो उसी प्रकार से राधा वायु से कह रही हैं कि कीवा लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों को, यह तो तुम ऐसे करना, और या फिर कोई रुचिर जो तुम्हें भी अच्छा लगे, ऐसे वृक्ष के शब्दकारी फल को लेना, जो फल शब्द कहते हो उनको लेना, और धीरे धीरे जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही हो, जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हो, तो उसी के धुन में, उसी के लय में धीरे धीरे और मुग्ध हो बजाना, प्रसन्न होकर तुम उन शब्दकारी फलों को बजाना, जिससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समय जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उन वाद्य यंत्रों से तुम्हारे शब्दकारी फलों की ध्वनि भी मिलती रहे। तो आगे चलना, अगला पैराग्राफ है कि तू देखेगी जलद तन क्यों, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की, मोत सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। तो वायु से राधा कहती हैं कि तू देखेगी, हे वायु, जब तुम वहां जाओगी तो तुम देखोगी, क्या देखोगी? जलद तन को, बादल के समान शरीर वाले, अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। जलद माने बादल, तन माने शरीर, तो बादल के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे कृष्ण को देखोगी, और जा वहीं तदगता हो, तुम वहीं जाना और उनके शरीर से में विलीन हो जाना, और होंगे लोने नयन उनके, और ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नेत्र लोने होंगे। लोने का मतलब हाँ, नमी से युक्त होंगे, आंसुओं से युक्त होंगे, और नयन उनके शब्द से किसका बोध हुआ? तो कृष्ण का बोध हुआ। राधा कहती हैं लोने माने हाँ, नमी से युक्त होंगे, आंसुओं से युक्त होंगे उनके नेत्र, और ज्योति उत्कीर्णकारी, और उसका जो प्रकाश होगा वो बहुत ही उत्कीर्णकारी होगा, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा होगी वर वदन की, और मोत सी सौम्यता की, और मुद्रा, जिस मुद्रा में वह खड़े होंगे, जिस स्थिति में वह खड़े होंगे, वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख,
तो उनके मुख की जो मुद्रा होगी, जो श्रेष्ठ मुख की मुद्रा होगी, वो मोत सी सौम्यता की, वो मोत के समान सौम्यता का प्रतीत होगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और सीधे साधे वचन उनके सुधा माने अमृत के समान सींचे हुए होंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा, अगला पैराग्राफ है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काले अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। मंदाक्रांता 4, 6 और 7 पे यति लेना है। तो राधा कह रहे हैं कि नीले फूले कमल दल सी और गात सी श्यामता है। जो नीले फूले कमल दल, दल माने समूह, दल माने समूह, और सी माने समान, उपमा और मानवीकरण। तो नीले रंग के फूले हुए कमल के समूह के समान, और गात की श्यामता है, उनके शरीर की सांवलता है। जैसे नीले रंग का कोई कमल खिला हो, उसी प्रकार से जो मेरे प्रीतम कृष्ण हैं, उनके शरीर की सांवलता है। और प्यारा पीला प्यारा वसन कटि में, वसन माने वस्त्र, वसन माने वस्त्र, और कटि माने कमर, कटि माने कमर, कमर में पहनते हैं फबीला, फबीला माने सुंदर, फबीला यानी सुंदर, सुंदर रंग का अत्यधिक सुशोभित होने वाला वस्त्र पीतांबर वे अपनी कमरों में पहनते हैं, अपनी कमर में पहनते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसा राधा वायु से कह रही। फिर कह रही कि छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी काली, छोटे छोटे और काले काले, अलक माने बालों का जो समूह है, उनके मुख की कांति को, मुख की शोभा को, कांति माने शोभा को, सुंदरता को, शोभा या सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। और तद सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और उन सुंदर वस्त्रों में, सद वस्त्रों में, उन सुंदर वस्त्रों में नवल तन की, नए शरीर की फूटती सी प्रभा है। फूटती हुई प्रकाश बिखर रहा, फूटता हुआ प्रकाश चारों तरफ बिखर रहा है। इस प्रकार से होंगे मेरे प्रीतम कृष्ण। आगे चलते हम लोग, फिर आगे बता रहे हैं कि और कैसे होंगे मेरे प्रीतम कृष्ण। साचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य शाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राधा वायु से फिर कहती हैं और कैसे होंगे मेरे प्रियतम कृष्ण कि साचे ढाला, ऐसा होगा कि जैसे साचे में ढाले गए, और सकल वपु, संपूर्ण शरीर साचे में ढाले गए के समान होगा, और दिव्य होगा, अलौकिक होगा, और सौंदर्य से युक्त होगा। ऐसा कौन होगा? तो ऐसे होंगे राधा के प्रीतम कृष्ण। राधा वायु से कह रही हैं। फिर सत पुष्पों से, और सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों की, सुंदर पुष्पों के द्वारा, और सुरभि उसकी और उसकी सुंदरता के द्वारा प्राण संपोषिका है, वो पाले पोसे गए हैं। ऐसे होंगे मेरे कृष्ण।
और दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों जो उनकी कंधे हैं वे वृषभ माने बैल और वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सजीले सजे हुए होंगे, अत्यधिक सुंदर होंगे। ऐसा होगा कौन? कृष्ण। और लंबी बाहें और कलभ करसी और शक्ति की पेटिका हैं। और मेरे प्रीतम कृष्ण की जो लंबी भुजाएं हैं और कलभ माने हाथी का बच्चा, कलभ हाथी का बच्चा, कलभ यानी हाथी के बच्चे के समान दोनों भुजाएं होंगी और शक्ति की पेटिका होंगी। ऐसे होंगे कौन? मेरे प्रीतम कृष्ण। ऐसा राधा कहे। तो भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं कैसी होंगी? प्रत्येक लाइन में प्रश्न है, ध्यान रखना। भुजाएं किसके समान हैं? तो कलभ करसी हैं और शक्ति की पेटिका हैं। और कंधे किसके समान हैं? वृषभ वर के समान हैं। और उनका जो है संपूर्ण शरीर कैसा है? तो ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढाले गए हैं, सौंदर्य शाली हैं, दिव्य माने अलौकिक हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ है, फिर आगे कह रहे हैं कि और कैसे होंगे मेरे प्रियतम कृष्ण? राजाओं सा सिर पर लासा, दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के ओर होंगे, मोती माला लसित उनका, कंभुसा कंठ होगा। इस प्रकार से होंगे कौन? कृष्ण। राधा वायु से कहती हैं कैसे कैसे होंगे? तो राजाओं सा सिर पर लसा माने बंधा होगा, रखा होगा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़, ध्यान रखना, आपीड़ मुकुट, आपीड़ माने मुकुट, राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट लगा होगा। ऐसे होंगे मेरे प्रीतम कृष्ण। तो कैसे होंगे राधा के कृष्ण? कैसे होंगे? तो शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की। और कैसे होंगे? शोभा होगी, उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, और श्रुति माने कान, श्रुति माने कान। तो यानी दोनों कानों में, दोनों कानों में शोभा होगी। किसके? स्वर्ण माने सोने के, स्वर्ण माने सोने के, और कुंडलों की। कानों में किसकी शोभा होगी? तो सोने के कुंडलों की शोभा होगी। और नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के ओर होंगे। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्ना माने अनेक प्रकार के रत्नों से, कलित माने अनेक प्रकार के रत्नों से लगे हुए, जड़े हुए, और भुज में, भुज माने भुजाओं में, और मंजू माने सुंदर, मंजू माने सुंदर, और केऊर बाजूबंद, जो राजा लोग अपनी भुजाओं पे बांधते हैं। तो राधा वायु से कहते हैं अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त भुजाओं में सुंदर केऊर लगे होंगे, बाजूबंद लगे होंगे। ऐसे होंगे मेरे प्रीतम कृष्ण। और मोती माला लसित उन, मोती माला लसित उनका, कंभुसा कंठ होगा। और मोती माला, मोतियों की माला से लसित माने लदा होगा, युक्त होगा उनका। कंभ माने कंभ, कंभ माने शंख, और कंठ माने कंठ। और शंख के समान जो उनका सुंदर कंठ है वो मोतियों की माला से लदा हुआ होगा। अब इससे, इसके आधार पर प्रश्न देखना कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर क्या होगा? तो दिव्य आपीड़ होगा, यानी अलौकिक मुकुट होगा। और शोभा, कानों में किसकी शोभा होगी? तो स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी।
और भुजाओं में किसकी शोभा होगी? तो मंजू केऊर की शोभा होगी। और उनके गर्दन में किसकी शोभा होगी? कंठ में क्या होगा? तो मोतियों की माला लसित होंगी। इस आधार पे यदि कोई भी प्रश्न पूछे तो शायद अब आपको वह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा कि तेरे में है या न, फिर से देखना, कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। और तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तो राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, हे प्रातःकालीन सुंदर पवन, तुम्हारे अंदर वह गुण नहीं है जो तुम मेरी व्यथाओं को ले जाकर मेरे प्रीतम कृष्ण को सुना दो। तो व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, जो इसका व्यापार है, जो व्यापार है उसको प्रखर मति से, तीव्र प्रखर माने प्रखर, तीव्र, प्रखर माने तीव्र, और मति माने बुद्धि से और अनेक प्रकार के उपायों से चलाना। और बैठे जो हो निज सदन में, यदि मेरे प्रीतम कृष्ण, निज माने अपने, सदन माने भवन, सदन माने भवन में यदि मेरे प्रीतम कृष्ण बैठे हों, और मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल और सी माने समान और कांति माने शोभा वाले, तुम बादल के समान शोभा वाले जो मेरे प्रीतम कृष्ण हैं, यदि वह अपने सदन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो हे प्रातःकालीन पवन, तुम इस भवन के चित्रों को ध्यान से देख कर जाना। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रश्न बनेगा तो प्रश्न पे जरूर ध्यान देना। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है कि तेरे अंदर ना है यह गुण, कौन कह रहा है? तो राधा कह रहे हैं। किससे करें? वायु से करें। व्यापारों को प्रखर, प्रखर माने तीव्र, मति माने बुद्ध, युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में, तो कौन अपने सदन में बैठा हो? यानी राधा के प्रियतम कृष्ण बैठे हो। और किसके समान कांति वाले हैं? तो मेघ के समान कांति वाले हैं। यदि अलंकार पूछे यहाँ पे तो उपमा लिखना और मानवीकरण लिखना। और तो चित्रों को इस सदन के ध्यान से देख जाना। कौन ध्यान से देख कर जाए? प्रातःकालीन वायु जाए, ऐसा राधा वायु से कहती है। अगले पैराग्राफ पे अब चलते हैं हम लोग। अगला पैराग्राफ है हमारा मंदक्रांता छंद में कि जो चित्रों में विरह विधुरा काम मिले चित्र कोई, तो जाओ उसके, तो जाओ। ये शायद गलत हो गया है यहाँ पे। हाँ, ध्यान देना फिर से यहाँ पे। जो चित्रों में विरह विधुरा काम मिले कुछ चित्र कोई, तो जाके निकट उसकी भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। देखो राधा वायु से कितना ही अच्छी बात करे, क्योंकि राधा है वियोगिनी। राधा बहुत दुखी है अपने प्रीतम कृष्ण के बिना। तो कह रही है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, क्योंकि इसके पहले ध्यान देना कि उन्होंने कहा कि तुम तो चित्रों को इस सदन के, इस भवन के ध्यान से देख जाना। हे वायु, जाने के पहले इस भवन में लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना, उसके बाद जाना। और जहां मेरे प्रीतम बैठे हों और जो चित्रों में विरह विधुरा का,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी राजा हैं, तो उनके भवन में भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्र होंगे, उसमें विरह विधुरा। यदि कोई विरह से बहुत व्याकुल है, बहुत अलग है, विरह से बहुत ही दुखी है, इस प्रकार का कोई चित्र देखना तो जा जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। तो हे वायु, तुम उस चित्र के पास पहुंचना, जो विरह से युक्त चित्र हो उस भवन में, उसके पास पहुंचना और भाव में आकर, अपनी मस्ती में आकर उस चित्र को तुम हिला देना। और जब तुम ऐसा करोगी ना, तो प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, तो जो मेरे प्यारे प्रीतम कृष्ण हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई इस बहुत चित्र लगे हैं, कोई भी चित्र नहीं हिल रहा, एक ही चित्र क्यों हिल रहा है। तो यह देखकर मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे कृष्ण चकित हो जाएंगे। और आशा है और मैं यह उम्मीद करती हूं कि जब तुम हे वायु ऐसा करोगी ना, तो सुरति माने याद उनको हो सकेगी हमारी। तो जो मेरे प्रीतम कृष्ण हैं, मैं यह उम्मीद करती हूं कि उनको हमारी याद आ जाएगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम लोग। अगला पैराग्राफ है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। ध्यान रखना, मंदाक्रांता छंद का नियम लगाना, 4, 6 और 7 पे यत बोलना नहीं है, 4, 6 और 7, क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। तो 4, 6 और 7 सबको पहचान के रखना है कि जो कोई भी, 4 हो गया, इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। 4, 6 और 7, 17 वर्ड मंदाक्रांता में। तो अब इसका अर्थ देखना कि राधा फिर वायु से क्या कह रही है। कह रही कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हे प्रातःकालीन वायु, सदन माने भवन, जिस भवन में मेरे प्रीतम कृष्ण बैठे हो, उस भवन में यदि कोई उद्यान का चित्र हो, उद्यान माने बगीचा, वन बगीचा का चित्र हो, वन या बगीचे का चित्र हो, तो ओहो प्राणी विपुल, विपुल माने अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में घूमते बावले माने पागले। ध्यान रखना, पागल नहीं लिखना, पगले, पगले के समान घूमते। यदि उस सदन में, समझना अर्थ को, यदि जिस भवन में मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे कृष्ण बैठे हों, उस भवन में यदि कोई बगीचे का, वन और बगीचे का चित्र बना हुआ है, तो उस चित्र के पास जाना और उस चित्र में लोग ना पगले के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट, तो उसके समीप भी, सन्निकट माने निकट और सन्निकट माने अत्यधिक करीब, अत्यधिक करीब जाकर उसको ओ हिला के उसे भी, तो उस चित्र को भी तुम जाके हिला देना। तो जब तुम ऐसा करोगी हे प्रातःकालीन वायु, जब तुम ऐसा करोगी ना, तो देवात्मा को, जो मेरे देवात्मा है, जो मेरे आत्मा के देव, आत्मा माने आत्मा, देव आत्मा माने जो मेरे आत्मा के देव मेरे प्रीतम कृष्ण हैं, उनको सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो ब्रज के व्याकुलों की शायद याद आ जाए कि हे कृष्ण, तुम्हारी याद में जैसे इस चित्र में व्याकुल होकर सब लोग पगले हो गए हैं, वैसे तुम्हारी याद में ब्रज के लोग भी पागल हो गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ हमारा है 18 नंबर कि कोई प्यारा
कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। फिर राधा वाइस कह रही हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। गेह माने घर, गेह माने घर या भवन, घर या भवन। वैसे भवन भवन कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस महल में बैठे होंगे, जिस घर में बैठे होंगे, वो घर नहीं, वो महल होगा, भवन होगा। और जहां बैठे हो कोई प्यारा सा कुसुम, कुसुम माने पुष्प, कुसुम माने फूल, फूल या पुष्प। तो और कुम्हला माने व्याकुल होकर, मलिन होकर, यदि उस घर में, उस महल में कोई व्याकुल होकर कोई फूल पड़ा हो, जिस महल में मेरे प्रीतम कृष्ण बैठे हों, यदि उस महल में कोई मुरझाया हुआ व्याकुल होकर, दुखी होकर कोई फूल पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हे प्रातःकालीन वायु, तो उसको प्यारे, प्यारे कौन? मेरे प्रीतम कृष्ण, राधा कह रही हैं कि तो उसको लाकर ना मेरे प्रीतम कृष्ण के चरणों पे डाल देना। अच्छा, वायु जो है फूल को कैसे चरणों पे डालेगी? तो ऐसा आप जानते हैं कि वायु में वेग होता है, वह वेग से उड़ाकर उसको लाकर कृष्ण के चरणों पे डाल देगी। और जब डाल देगी तो इससे राधा को क्या होगा? तो यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला। हे वायु, ऐसा करके ना तुम्हें बता देना कि फूल सी एक बाला, उपमा अलंकार। राधा क्या गजब बता रही है कि फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान एक राधा नाम की बाला, राधा नाम की युवती भी म्लान हो दुखी होकर कमल पग को चूमना चाहती है। जैसे फूल जो है आकर आपके कमल रूपी चरणों में गिर गया, वैसे हे प्रभु, हे प्रीतम, वैसे एक ब्रज की बाला भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां से यदि कोई प्रश्न पूछे तो प्यारा कुसुम कुम्हलाकर गेह में पड़ा हो, किसके गेह में पड़ा हो? तो जहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हो, और प्यारे के चरण पर लाकर डाल देना से राधा का क्या भाव है, राधा क्या कहना चाहती है? तो राधा यही बताना चाहती है, यदि तुम हे पवन ऐसा करोगी, ऐसा करोगे, उड़ाकर उसको श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल दोगे, तो इससे यह सिद्ध होगा कि ब्रज की एक बाला भी इस फूल के समान मुरझाकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। अगला पैराग्राफ देखना। जो प्यारे मन जो प्यारे, शायद गलत है, ठीक, जो प्यारे मंजो उपवन या वाटिका में खड़े हों। ध्यान रखना बच्चों, हम पहले ये बताए थे कि कहीं एकात अपवाद को छोड़ दिया जाए, बाकी पूरे पाठ में मंदक्रांता है। छिद्रों में जा कोड़ित करना बेड़ू सा कीचकों को, यों होएगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और मंदक्रांता में आपको, क्योंकि छंद का नियम है कि छंद में आधा वर्ड नहीं गिना जाता, तो आधा उत्कंठ में आधा वर्ड है, ध्यान रखना, इसको नहीं गिनना। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड होंगे आधे को छोड़कर, क्योंकि छंद शास्त्र में आधे का कोई महत्व नहीं होता। वैसे जीवन में भी ना, जो काम करो वो डट के और मन से करो, और यदि अधूरे मन से कोई भी कार्य कर रहे हो ना, तो जैसे छंद शास्त्र में आधे वर्ड का कोई महत्व नहीं होता ना, वैसे बिना मन से किए गए कार्य का भी जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। तो अब इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। राधा कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे प्रीतम जो कृष्ण है, मंजू माने सुंदर,
मंजू माने सुंदर, उपवन या वाटिका, बगीचे में या वाटिका में, वन में या बगीचे में यदि खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना। क्वड़ित माने आवाज, ध्यान रखना ये पूछने योग्य शब्द है। क्वड़ित माने आवाज, तुम उनके, और छिद्रों माने कानों में, छिद्रों माने, हाँ छिद्रों माने कानों में जाकर आवाज करना। और बेड़ु सा कीचकों, बेड़ु माने बंसी, बेड़ु माने बंसी, और कीचक माने बांस। तो बंसी किसकी बनती है? तो बांसों की बंसी बनती है। तो जैसे ना छिद्रों में जा क्वड़ित करना, तो छिद्रों में जाकर आवाज करना, उनके कानों में जाकर आवाज करना। और बेड़ु सा कीचकों को, तो जैसे बंसी जो है, बंसी बांस की बनी हुई बंसी में आवाज की जाती है, वैसे हे वायु जाकर तुम उनके कानों में आवाज करना। और जो है बंसी श्रवण रुचि से और दीर्घ उत्कंठ होती, और यों होएगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। जब तुम ऐसा करोगी तो उनको जो है सभी गोपांगना, सभी गोपियों की याद आ जाएगी। और जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, और श्रवण माने सुनना, रुचि माने इच्छा, और सभी ग्वाल बालों को, गोपियों को, उनके बंसी को सुनने की दीर्घ उत्कंठा होती है, बहुत ही इच्छा होती है। तो हे वायु ऐसा जाकर तुम मेरे प्रीतम कृष्ण के कानों में करना। अगला पैराग्राफ है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना है भगनि जतला एक अम्भ भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। फिर राधा वायु से कहती हैं, राधा वायु से कह रही हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कमल के समूह को, कमल दल माने कमल के समूह को, फूले हुए कमल के समूह को लाना, अपनी बेग से उड़ाकर लाना। और किसके? श्याम के सामने ही, मेरे प्रीतम कृष्ण के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और थोड़ा थोड़ा विपुल माने अत्यधिक, बहुत अधिक भयंकर जल में, जल प्रवाह में, और व्यग्र व्याकुल कर करके, व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल कर करके उसको डुबोना। कभी उस कमल की पंखुड़ियों को जल में डुबो देना और कभी फिर ऊपर निकाल लेना। कहने का भाव ये है कि गंगा यमुना जुलाई अगस्त के महीने में खूब उफनाई हुई हूं, और उसमें आपको थोड़ा सा डुबोया जाए और उसके बाद फिर पुल के ऊपर निकाल लिया जाए, फिर थोड़ा सा डुबोया जाए, फिर पुल के ऊपर निकाल लिया जाए, तो ऐसा करने से ना आपका हृदय बहुत व्याकुल हो जाएगा। तो हे वायु ऐसे ही तुम कमल के दल को, कमल समूह को उड़ाकर लाना, और जहां भयंकर जल हो, भयंकर जल प्रवाह हो, और श्याम के सामने ही, मेरे प्रीतम कृष्ण के सामने ही ना उसको व्याकुल कर करके उस जल में डुबोना। और जब ऐसा तुम करोगी ना, तो यूं देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज माने भी कमल होता है, अम्भोज माने कमल, और नेत्रा माने नेत्र वाली, कमल के समान नेत्र वाली। यूं देना ये भगनी जतला, भगनी माने बहन, बहन कौन? वायु। किसकी बहन? राधा की बहन। तो राधा कहती है, हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, ऐसा करके जतला माने बता देना, जतला माने बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली बाला भी तुम्हारे यादों में इसी प्रकार से डूब रही है, और आंखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। तो कमल के समान नेत्र वाली एक ब्रज की बाला भी, ब्रज की युवती भी, तुम्हारे ब्रज की युवती भी इस पुष्प के समान विरह से व्याकुल होकर अपने नेत्रों में ही
अपने नेत्रों के जल में ही व्याकुल होकर डूब रही है। आगे चलना, अगला पैराग्राफ है कि धीरे 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 लाना वाहन, धीरे 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 लाना वाहन करके नीप का पुष्प कोई, यूं प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। तो राधा कहती है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। हाँ, नीप माने कदम, कदम्ब। नीप क्या है? नीप एक कदम्ब का पुष्प। नीप का अर्थ क्या होगा? कदम। तो धीरे लाना वहन उठाकर, हे वायु धीरे से वहन करके उठाकर एक कदम्ब का पुष्प लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और मेरे प्रीतम कृष्ण के चपल माने चंचल, चंचल और दृग माने नेत्र के सामने डाल देना। तो मेरे प्रीतम कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। क्या डाल देना? नीप का पुष्प। नीप माने कदम्ब का पुष्प। और ऐसे देना प्रकट दिखला और नित्य आशंकिता हो, और ऐसा करके, ऐसा प्रकट करके आप यह नित्य आशंकिता, शंका से युक्त होकर यह बतला देना कि कैसे होती विरह बस में, विरह बस में नित्य रोमांचिता हूं। तो कैसे मैं विरह के बस में नित्य माने हमेशा रोमांचित होते हूं, ऐसा करके आप यह बतला देना। अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांता हो काप जाना, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रीतम कृष्ण बैठे हों, मेरे प्यारे कृष्ण बैठे हों, और कोई पत्ता निकट उनके, और उस वृक्ष का जो पत्ता उनके सबसे निकट हो, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रीतम श्याम बैठे हों, मेरे प्रीतम कृष्ण बैठे हों, उस वृक्ष का कोई पत्ता जो उनके सबसे निकट हो, नेत्र के ले हिलाना, उनके नेत्रों के सामने ला लाकर उस पत्ते को हिलाना। राधा वायु से कहती है कि जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रीतम श्याम बैठे हों, उस वृक्ष का वह पत्ता जो मेरे प्रीतम कृष्ण के सबसे निकट हो, नेत्रों के सामने हो, उस वृक्ष के पत्ते को उनके नेत्रों के सामने ला लाकर हिलाना, और यूं प्यारे को विदित, विदित माने जानकारी देना, बता देना कि चातुरी से दिखाना, और यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और यूं प्यारे को यह बता देना अपनी चतुरता पूर्वक, अपने ज्ञान पूर्वक, हम मेरे प्रीतम कृष्ण को यह बता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। जैसे पत्ता काप रहा है, वैसे आपकी चिंता में विजित, जो अच्छी प्रकार से जीत ली गई है, उसका मन, उस राधा का मन दुखी होकर इस पत्ते के समान हिल रहा है, कप रहा है। अगला पैराग्राफ, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है कि सूख जाते मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो,
तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन यो सुख ते नित्य जाना। तो अगला है कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि कोई से मलिन माने मलिन यानी दुखी, दुखी या गंदी, लतिका माने लता, जो धरा में पड़ी हो, यदि धरा में पड़ी हो और वह सूख गई हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो उस लता को श्री कृष्ण के पैरों के निकट लाकर गिरा देना, और यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, और यह सीधे सीधे स्पष्ट रूप से बता देना कि प्रेम से वंचिता हो, प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिनो सुख ते नित्य जाना, कि मेरा होना, अपना होना अत्यधिक मलिन है, दुख है, और या जैसे अपने के वियोग में यह लता सूख गई है, वैसे हे प्रीतम कृष्ण आपके वियोग में आपकी राधा सूख गई है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पैराग्राफ है 24 नंबर पैराग्राफ है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो, पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो। तो राधा वायु से कहती हैं कि कोई पत्ता नवल, नवल माने नया, और तरु माने वृक्ष, तरु माने वृक्ष, नए वृक्ष का कोई पत्ता यदि पीत माने पीला पड़ रहा हो, पीत माने पीला, तो नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के, प्यारे शब्द किसके लिए आया? कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए। और दृग माने नेत्र, दृग माने नेत्र, और युगल माने जोड़ा, तो नेत्रों का जोड़ा अर्थात श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर और धीरे धीरे संभल रखना, और धीरे धीरे उसको संभाल कर रखना, और उन्हें ये बताना, और मेरे प्रीतम कृष्ण को यह बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, पीला होना प्रबल दुख से, पीला होना अत्यधिक दुख का कारण है, और पोषिता सा हमारा, और जो हमारे पोषिता के समान है। अगला पैराग्राफ है कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज को लान देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो राधा वायु से कहती है कि यूं प्यारे को विदित करके, ऐसा करके आप मेरे प्रीतम कृष्ण को, विदित माने जानकारी देना, विदित माने जानकारी देना, ऐसा करके आप मेरे प्रीतम कृष्ण को, और सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व माने सभी, और व्यथाएं माने कष्ट, और मेरे सभी कष्टों के बारे में ऐसा करके आप मेरे प्रीतम कृष्ण को बता देना, और धीरे धीरे वहन करके, वहन माने उठा करके, और धीरे धीरे उठा करके पांव की धूली लाना, मेरे प्रीतम कृष्ण के पांव की धूली को लेकर आना,
और थोड़ी सी भी चरण रज, चरणों की रज, रूपक अलंकार, चरण रूपी रज, रूपक अलंकार का प्रयोग किया कवि ने कि थोड़ी सी भी चरण रज, जो थोड़ी सी भी चरणों की रज को तो थोड़ी सी भी चरणों की रज को, थोड़ी सी भी चरण रज, जो थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल को ला न देगी हमें, तो यदि हे वायु तू हमारे लिए नहीं ला सकती हो तो आह कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो जो मेरा व्यथित माने दुखी, चित्त माने मन, जो मेरा व्यथित मन है, जो अत्यधिक कष्ट से युक्त मन है, उसको मैं कैसे बोध माने ज्ञान, तो उसको मैं कैसे ज्ञान दे सकूंगी। इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ कि पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे चरण पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। राधा फिर वायु से कहती है कि पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जो हमने अभी तक आपसे कहा, यदि कोई बात आपसे आपके द्वारा नहीं की जा सकती है, कोई भी बात आपके द्वारा नहीं की जा सकती है, तो तू मेरी विनय इतनी सी मान ले और चली जा। तो हे प्रातःकालीन सुंदर वायु, तू मेरी विनय माने विनम्रता, विनती को मानो, तुम मेरी विनती को केवल इतना ही मान लो कि तुम मान लो और यहां से जाओ मेरे प्रीतम कृष्ण के पास, और प्यारे और छू के प्यारे कमल पग को और उनके कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके, रूपक अलंकार का प्रयोग किया अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कि कमल पग को, कमल रूपी चरणों को, कमल रूपी चरणों को छू के, कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके, और वो चरण किसके हैं, तो प्रीतम कृष्ण, मेरे प्रीतम कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके और प्यार के साथ आ जा, और बड़े प्रेम पूर्वक तुम फिर से मेरे पास आ जाओ, और जी जाऊंगे हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हे प्रातःकालीन पवन, मैं हृदय तल, अपने हृदय की गहराइयों से, अपने हृदय से तुमको लगाकर मैं उनकी यादों में हमेशा जीवित रहूंगी। तो यह भाग आपको प्रिय प्रवास से लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा भाग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।